हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास जो पार्ट 2 की थी उसमें हमने आखिरी में एक क्वेश्चन लिया था, उसका सॉल्यूशन तुम लोगों को करना था। आई होप सब लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया है। जिन लोगों ने आंसर उसका निकाल लिया है उनके लिए मैं बता दूं कि आंसर इसका 2 आने वाला है, k=2। तो k=2 कैसे इसका आंसर आएगा वो बात हम देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने जिन्होंने कर लिया है ना, तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। और जिन्होंने नहीं किया वो इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो देखो, ये टेन थीटा एफ ई बाई एम जी, ये तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि दोनों केस में एंगल क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो दोनों केस में एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो टेन थीटा एफ ई बाई एम जी। और यहाँ पे भी देखो दूसरे केस में भी थीटा तो हमने सेम ही बनाया। देखो एक ही अलग से पार्ट मैंने बनाया है, ये कुछ क्वेश्चंस में जरूरी हो जाता है, कई बार कुछ क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है। कई बार बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम में जो थीटा है वो स्मॉल है, तो स्मॉल के केस में टेन थीटा को साइन थीटा लिख सकते हो, है ना। बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम पे इसका सेपरेशन बताओ, तो इक्विलिब्रियम पे इसका सेपरेशन अगर पूछेंगे तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। और साइन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी ना, टेन थीटा। इस वाले केस में टेन थीटा को हमने साइन थीटा लिख दिया और एफ ई बाई एम जी। ऐसा कब कर सकते हैं, ऑलरेडी जानते हैं हम ये बात, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे टेन थीटा को साइन थीटा पुट कर दो और एफ ई बाई एम जी। अब साइन थीटा इस ट्राइंगल से ले आओ, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2l इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक्स क्यूब किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, और यहां से तुम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि इक्विलिब्रियम पे इनका सेपरेशन कितना है, तो इक्विलिब्रियम पे सेपरेशन निकालना हो तो यहां से एक्स निकाल सकते हैं। वेलोसिटी भी कई बार पूछ सकते हैं, तो हमने dx बाई dt कर देना है इसको, तो dx बाई dt करोगे तो वहां से वेलोसिटी भी निकाला जा सकता है ना। इस तरह के क्वेश्चन जेई में, नीट में पूछे जा चुके हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन में तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, पर ये हमने, है ना, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ऑफ अदर क्वेश्चंस ये बात हमने डिस्कस की है। तो यहाँ देखिए, अब तो एयर में टेन थीटा एफ ई बाई एम जी, और लिक्विड में क्या करना है, लिक्विड में एक्स्ट्रा बॉन्ड फोर्स और आ जाएगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम तुम देख सकते हो, बाकी सब कुछ चीजें सेम है। नई चीजें जो आ गई है वो क्या है, वो है यहाँ पर बॉन्ड फोर्स। किसी लिक्विड में अगर आ जाते हैं, किसी फ्लूइड में अगर आ जाते हैं, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसे क्या बोला जाता है, बॉन्ड फोर्स बोला जाता है। फ्लूइड के चैप्टर में हमने उसकी बात की। तो यहाँ से देखो टी कॉस थीटा प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी, और टी कॉस थीटा की वैल्यू एम जी माइनस एफ बी, और टी साइन थीटा एफ ई डैश, तो टेन थीटा इक्वल टू, ये डिवाइड कर दिया। ठीक बात हो गई, डिवाइड कर दिया। एफ ई डैश एफ ई क्यों नहीं सर, एफ ई डैश क्यों, क्योंकि सेपरेशन वगैरह सब सेम भी है, तो भी डायइलेक्ट्रिक यहाँ पर आ गया है और किसी मीडियम के अंदर फोर्स चेंज हो जाता है, इसीलिए हमने एफ ई का नाम एफ ई डैश कर दिया है, चेंज कर दिया है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ ई डैश एंड एफ ई, रिलेशन बिटवीन एफ ई डैश एंड एफ ई इज एफ ई डैश इक्वल टू एफ ई डैश इक्वल टू एफ ई बाय के। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एफ ई डैश एंड एफ ई। बिल्कुल ठीक बात है सर, मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है। टेन थीटा इक्वल टू दिस, अब इक्वेट करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि टेन थीटा, दोनों के थीटा जो है वर्टिकल से सेम है, बहुत अच्छी बात है। तो ये लो कर दिया इक्वेट, है ना। एफ ई डैश की जगह हमने पुट कर दिया एफ ई बाई के, एफ ई कट कर दो। अब यहां से तुम देखो एम को हमने रेसिप्रोकल करके और इक्वेट कर दिया इनको, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो अब तुम रो एस वी जी एम को क्या लिख दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में रो एस किसका, ये जो बॉब है उसकी डेंसिटी रो एस इंटू वी इंटू जी, और ये के, और ये एम जी, रो एस वी जी, रो वी क्या है, वॉल्यूम है, और ये रो एल वी जी क्या, पूरे डिप्ड है, तो रो एल वी जी, ये बॉइंड फोर्स, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम इमर्स इंटू जी। इक्वेट करो, सॉल्व करो, के कैलकुलेट करना है, ये निकाल दिया हमने। रो एल की वैल्यू पुट करो और यहां से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो, ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं, देखो फिर से एक नई एनर्जी के साथ, है ना, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहां से 2 क्वेश्चन में और तुम्हें दे रहा हूं, वो भी तुम्हें खुद से ही करने हैं, है ना। उसके बाद नए टॉपिक की बात करते हैं। एक क्वेश्चन तो देखो ये है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन two charges kept at separation 1 meter. What is the minimum force acting between two charges kept at separation 1 meter? Second,
ए कैपिटल क्यू चार्ज इज ब्रोकन इनटू, साथ साथ लिख सकते हो अपनी नोटबुक में तुम, ए कैपिटल क्यू चार्ज इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स एंड kept at some fixed separation. If parts have charges Q1 and Q2, then calculate Q1 and Q2 in terms of कैपिटल Q. कैपिटल Q चार्ज है, उसे किसी फिक्स सेपरेशन पे रखना है। तो अगर इंडिविजुअल जो पार्ट्स हैं उनके चार्जेस Q1 Q2 हो, इंडिविजुअल जो चार्जेस है अगर उनके चार्ज Q1 Q2 हो, तो फिर Q1 Q2 की वैल्यू कैपिटल Q के टर्म्स में बतानी है। ये इसमें समझ नहीं आया सर, इसमें चार्ज कितना लेना है। ये तो सर ऐसा लग रहा है कि हमने ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा है, शायद ग्रेविटेशन में देखा हो, है ना, कह नहीं सकता, तुम्हें सोचना है इसके बारे में। पर ये इसमें सर ठीक बात है भाई, सेपरेशन तो आपने बता दिया कि पर मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस की वैल्यू क्या, कुछ नहीं दी चार्ज की वैल्यू तो। पर सोचना ये बात है कि किसी बॉडी पे किसी पॉइंट पे मिनिमम से मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है। दिस इज द हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉल्व करना है। आई विल पोस्ट द आंसर इन द ग्रुप, नोट डाउन कर लो पॉज करके स्क्रीन। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स इक्विवेलेंट वैक्यूम थिकनेस। क्या मतलब है? देखो, डाइलेक्ट्रिक का मतलब सिंपली इंसुलेटर से होता है ना। अलग अलग इंसुलेटर या फिर अलग अलग मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स भी होते हैं, है ना। डाइलेक्ट्रिक का सिंपल मतलब इंसुलेटर से होता है, ठीक है ना। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स होते हैं, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या है इसका मतलब? देखो, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अगर ये 2 पॉइंट चार्जेस हो, Q1 और ये Q2, और ये किसी मीडियम में रखें, इनका सेपरेशन है मान लो कुछ R, ठीक है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कुछ K है। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट चार्ज को वैक्यूम में किस सेपरेशन R' पे रखा जाए, सो दैट फोर्स अगर इस वाले केस में F इस चार्ज पे लग रहा है तो इस वाले केस में भी इस पे F ही लगे। कहने का मतलब क्या कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में या फिर वैक्यूम में, ये क्या है? ये है वैक्यूम, फ्री स्पेस। एयर भी कई बार बोल दिया जाएगा ना, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है। तो ठीक बात है। तो हमें बोला जा रहा है कि अगर Q2 Q1 पे F4 लगा रहा है, किसमें? किसी मीडियम में। तो अगर हमें मीडियम हटाना हो फिर भी Q2 Q1 पे Fe4 लगाए, तो कितने सेपरेशन पे चार्जेस को रखना पड़ेगा, ये यहां का कंसेप्ट है। कितने तो अगर मान लो हम बोलें कि ठीक है ये R सेपरेशन पे रखा था, वैक्यूम में भी R ही सेपरेशन पे रख दो, क्या बराबर हो जाएगा फोर्स? नहीं होगा, चार्ज तो तुम चेंज कर नहीं रहे, ठीक है ना। पर इसमें क्या होता है? इसमें फोर्स में 1/4 K एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और इसमें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है वैक्यूम में, अगर भी वैक्यूम में भी तुम सेम ही सेपरेशन पे रख दोगे तो फोर्स सेम नहीं होगा, ठीक है। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें K का फैक्टर आएगा, इसमें K का फैक्टर नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो काम यहाँ डाइलेक्ट्रिक से हो रहा है वो एडजस्टमेंट हमें किससे करना है? सेपरेशन से करना है, ठीक है। ठीक है, अब इतनी बात तुम्हें सोचनी है कि सेपरेशन R के कंपैरिजन में जो R' है उसकी वैल्यू R' का जो आंसर होगा वो R से तो बड़ा ही होगा।
ये बात तुम्हें सोचनी है, क्योंकि देखो नीचे के का फैक्टर है, ध्यान रखना ये के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ठीक है ना, ये सोचना तुम। अभी देखो आंसर में भी आ जाएगा। तो हम क्या चाह रहे हैं, वैक्यूम में जितना फोर्स, इसमें मीडियम में जितना फोर्स उतना ही वैक्यूम में लगे, तो कितने सेपरेशन पे चार्जेस को रखा जाए सो दैट ये एफ और ये एफ दोनों इक्वल हो जाए, या फिर नाम दे दे, इसको F1 बोल दे और इसको F2 बोल दे, है ना। तो टू हैव सेम फोर्स, टू हैव सेम फोर्स इन मीडियम एंड वैक्यूम, F1 इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2। ठीक हो गई बात। यहां पे क्या लिखना है बताओ, यहां पे लिखना है 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R डैश स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे के मीडियम का के आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, फ्री स्पेस है, इसलिए के इस फ्री स्पेस का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब बताओ अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो रेसिप्रोकल कर दो, इक्वेट कर दो, तो मुझे क्या समझ में आ रही है बात, R डैश स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर इंटू के। तो अब देखो जरा R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R रूट के, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ R डैश। सॉल्व करो, स्क्वायर रूट करो दोनों तरफ, तो R डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, देखो R डैश इक्वल टू आ गया R रूट के। बहुत अच्छी बात है, R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, R रूट के इक्वल आ गई। बहुत अच्छी बात है। तो अब बताओ R डैश की वैल्यू R रूट के बराबर आ गई, इसका मतलब कुछ ऐसा है, कंसेप्ट समझना, देखो क्वेश्चन में लगाना है हमने अभी आगे। देखो बात यह है कि R थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में, R थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में R रूट के थिकनेस के वैक्यूम के बराबर है। मतलब अगर 2 पॉइंट चार्जेस को एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है, और सेपरेशन अगर R है, हम चाहें कि वैक्यूम में रखने पे भी इन दोनों चार्जेस के बीच सेम फोर्स लगना चाहिए, तो कितना सेपरेशन रखें, तो कितना सेपरेशन रखना पड़ेगा, R रूट के सेपरेशन रखना पड़ेगा। मतलब R थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक को कितने वैक्यूम से रिप्लेस करना है, R थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक को कितने वैक्यूम से रिप्लेस करना है, R रूट के थिकनेस के वैक्यूम से रिप्लेस करना है ना। ये R बोलो, एक की वैल्यू तो 1 से बड़ी होती है, तो K 1 से बड़ा होता है, तो R डैश की वैल्यू ऑब्वियसली क्या आ गई, R से बड़ी आ गई। तो ये कंसेप्ट है कि R रूट के थिकनेस के, या फिर उल्टा इस तरह से कहें कि R थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक को R रूट के थिकनेस के वैक्यूम से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब देखो, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई, तो अब इसको लगाना कैसे है ना, क्वेश्चन कैसे होंगे इस पे, उसकी बात करते हैं। नोट कर लो इसको, छोटा सा कंसेप्ट है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। देखो एक पॉइंट यहां नोट कर लेना, कूलम्स लॉ is applicable, Coulomb's law is applicable in homogeneous medium only। तो कूलम्स लॉ जब भी लगाना है तो इतनी बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या, देखो जैसे देखो एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। ये देखो, अगर हमसे बोला कि ये क्यू चार्ज है और ये एक और क्यू चार्ज है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है कुछ R, और हमने इधर कहीं ऐसे R/3 और ये कुछ इसका K दे रखा है 9, ऐसा कुछ डाइलेक्ट्रिक बीच में रख दिया, ठीक है।
ये इतना पार्ट तो एयर है, वैक्यूम है, और ये वाला जो पार्ट है वो हमने डाइलेक्ट्रिक उसमें रख दिया। कितनी विड्थ का? r/3 विड्थ का। पूरी टोटल r है, उसमें से r/3 में डाइलेक्ट्रिक रखा है। अब हमसे पूछ रहे हैं फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। अब देखो बात ऐसी है, ये जो कूलम्स लॉ जब भी लगाना है तो इतनी बात का हमें ध्यान रखना है कि पूरा जो मीडियम है पूरा एक होना चाहिए। पर अगर दो दो मीडियम आ गए तो क्या करना है? जो पीछे अभी कंसेप्ट पढ़ा उसको अप्लाई करना है। कैसे करेंगे अप्लाई? आर थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक को आर रूट के थिकनेस के वैक्यूम से रिप्लेस किया जा सकता है। आर थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक को आर रूट के थिकनेस के वैक्यूम से रिप्लेस किया जा सकता है। बस दैट इज द हिंट। तो हम क्या करें, इस पूरे को वैक्यूम में कन्वर्ट कर लें। पूरे को वैक्यूम में कन्वर्ट करने का मतलब क्या? ये पार्ट तो देखो पहले से वैक्यूम है, इसको भी इक्विवेलेंट वैक्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब क्या? r/3 रूट के की वैल्यू 9 और r की जगह r/3, तो पूरा का पूरा ये क्या बन जाएगा? वैक्यूम बन जाएगा, होमोजीनियस मीडियम हो जाएगा। सीधे क्या अप्लाई कर देंगे? KQ1 Q2 अपॉन स्क्वायर में क्या करना है? जो इफेक्टिव लेंथ दोनों के बीच की होगी वो पुट करना है। देखो अब ध्यान से, देखो ये k=9, देखना आप ध्यान से। तो ये k=9, ये हटाओ, ये जो है ये पार्ट तो वैक्यूम ऑलरेडी है। तो बताओ वैक्यूम कितना है? वैक्यूम तो कितना है? वैक्यूम इक्वल टू r माइनस r/3 इक्वल टू 2r/3। ठीक है, इक्विवेलेंट वैक्यूम थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इक्वल टू आर रूट के मतलब फॉर्मूला याद रखना है, आर रूट के r/3 रूट 9। बहुत अच्छी बात है। तो ये कितना हो गया बताओ? ये आर ही हो गया है ना, रूट कर दिया, 3 कैंसिल हो गए, आर हो गया। तो इफेक्टिव वैक्यूम इक्वल टू, है ना, इसको नाम दे दिया कुछ r'। इफेक्टिव वैक्यूम इक्वल टू 2r/3 प्लस r। 2r/3 प्लस r। फिर से समझेंगे एक बार। हमने बोला कि कूलम्स लॉ तभी लगा सकते हैं जब पूरा मीडियम एक हो। हम जनरली पूरे मीडियम को वैक्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो वैक्यूम है उसको तो रहने दो, वो जो है वो तो है ही। कितना वैक्यूम है? r में से r/3 हटाओ, इतना वैक्यूम ऑलरेडी है। बहुत अच्छी बात है। इसको भी वैक्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं फोर्स के टर्म्स में। कितना हो जाता है ये? r रूट के हो जाता है। लो भाई लगा दिया, r रूट के। ये देखो ये 3 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये इस लेंथ को, r/3 लेंथ को r लेंथ के वैक्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं, उतना ही फोर्स लगेगा। और बाकी 2r/3 वैक्यूम पहले से है, तो टोटल वो वैक्यूम कितना हो गया? 2r/3 प्लस r हो गया। सम कर दो, 2r/3 प्लस r, 2r/3 प्लस r। लो भाई कितना हो गया? ये 5r/3 हो गया। अब क्या करना है? अब सीधे फॉर्मूले में पुट करना है। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r' स्क्वायर। KQ1 Q2 बाय r' स्क्वायर। लो भाई KQ1 Q2 बाय 5r/3 स्क्वायर। आंसर इज 9KQ1 Q2 बाय 25r स्क्वायर। आंसर इज 9KQ1 Q2 बाय 25r स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व कर सकते हो। बात यही है कि पूरे को वैक्यूम में कन्वर्ट करना है। कुछ वैक्यूम ऑलरेडी है, r माइनस r/3 वैक्यूम पहले से था, इसको भी वैक्यूम से रिप्लेस करना है, r रूट के वैक्यूम से रिप्लेस करना है। तो टोटल वैक्यूम कितना हो गया? r प्लस 2r/3। ये ओवरऑल वैक्यूम हो गया हमारे लिए। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया जैसे, तो ये चार्जेस r सेपरेशन पे नहीं, 5r/3 सेपरेशन पे वैक्यूम पे रखे हैं। वो देखो KQ1 Q2 बाय r स्क्वायर। इसके में क्या आएगा? इसके में आएगा 1/4πε0। यहाँ कोई डायलेक्ट्रिक का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया? इसको इक्विवेलेंट वैक्यूम से रिप्लेस कर दिया,
है ना, इक्विवेलेंट वैक्यूम से रिप्लेस कर दिया, इसलिए इस k की वैल्यू क्या रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगी। इस तरह से इसको करना है। एक क्वेश्चन और देता हूं, वो तुम खुद से करना, है ना, नोट डाउन कर लो इसको, पॉज कर लो स्क्रीन और नोट डाउन कर लो इसे। फोर्स ऑन 2q चार्ज, ठीक है, क्वेश्चन समझा दूं मैं। ये 2q और ये q चार्ज r सेपरेशन पे रखे हैं, एक r/4 थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक बीच में रख दिया। मान लो कोई प्लास्टिक लगा दिया या कोई सिलिका लगा दिया, कोई भी मटेरियल हो सकता है ना, वो लगा दिया r/4 थिकनेस का। हमें बताना है 2q पे फोर्स कितना होगा, है ना, करना देखो तुम खुद से, आंसर बताऊंगा मैं तुम्हें इसका, है ना, ग्रुप पे नोट कर लो इसे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो इक्विलिब्रियम की देखो बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम की बात आते ही बोलो क्या समझ में आता है, इक्विलिब्रियम की बात आते ही समझ में आता है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इक्विलिब्रियम ऑफ ए पॉइंट चार्ज, तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए पॉइंट चार्ज केस 1 देखो, when fixed charges are of same sign, when fixed charges are of same sign, ठीक है। तो देखो क्या है ये, अभी समझ में आएगा, बड़ा आसान सा टॉपिक है, देखो समझ में आएगा अभी। ये देखो ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, ये Q1 Q2 जो है फिक्स्ड है ना, ये चार्ज भी क्या है, फिक्स्ड, और ये चार्ज भी क्या है, फिक्स्ड। सेपरेशन क्या है, सेपरेशन दिया है भाई, कुछ R दिया है, कुछ सेपरेशन। हमसे बोला कि एक नया पॉइंट चार्ज लाना है, ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक नया पॉइंट चार्ज लेके आओ और कितने सेपरेशन पे Q1 या Q2 से उसको रखा जाए सो दैट वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। ये दो पॉइंट चार्जेस फिक्स्ड हैं, इनको हम कुछ नहीं कर सकते, ये फिक्स हैं। नया पॉइंट चार्ज हमें लेके आना है, कहां पे रखा जाए, कहां पे रखा जाए, बाहर की अंदर, ताकि उस पे नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। यही हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। याद आ गया सबको, ऐसा काम हमने ग्रेविटेशन में भी किया है, पर यहाँ पे केस बनेंगे दो अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे तो हमेशा एट्रैक्टिव टाइप का ही फोर्स होता है, पर यहाँ फोर्स एट्रैक्टिव और रिपल्सिव कोई भी टाइप का हो सकता है। इसी वजह से देखो दो केस की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो Q1 और Q2, ये देखो, अब बात पता पहले ये लगाना है कि भाई चार्ज को यहां कहीं रखें कि इधर या इधर रखें। चलो भाई देख लेते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं तो यहां रखूंगा। चलो भाई Q0 एक नया चार्ज लाए, उसको इक्विलिब्रियम पे करना है, मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मैंने बोला कि नहीं, Q0 को हम यहां रखेंगे। चलो ठीक है, क्या ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, क्या ये इक्विलिब्रियम पे आएगा? ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। देखो ये Q1, मान लो Q0 पॉजिटिव है, Q1 ने क्या करना है, इसको रिपेल करना है। Q2 ने भी क्या करना है, रिपेल करना है। Q1 और Q2 दोनों ने क्या करना है, इसको रिपेल करना है। तो बताओ क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। एक रिपेल करे, एक अट्रैक्ट करे, मतलब बात ये है कि दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए, तभी कोई चांसेस है कि वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये -Q0 होता तो क्या बात बन जाती?
माइनस क्यू नॉट होता तो क्या बात बन जाती, सोचो सोचो बच्चों, सोचो क्या होगा। माइनस क्यू नॉट होता तो क्या बात बन जाती। क्या मेरे ABC बैच या सारे नॉन मेडिकल मेडिकल वाले बच्चे सोचे जरा, है ना, कि ये माइनस क्यू नॉट की बात अगर होती तो क्या इक्विलिब्रियम पे आ जाता बाहर। तो ये Q1 ये माइनस क्यू नॉट और ये Q2 माइनस क्यू नॉट, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर बनती। सोच लिया बच्चों तुमने, है ना। ये देखो ये इधर क्या करेगा अट्रैक्ट, और ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये फिर से दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए। इसका मतलब हुआ कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। क्यू नॉट प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ये बाहर इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो क्या बीच में आएगा कहीं, वो भी देख लेते हैं, है ना। Q1 और Q2 बीच में कहीं से, डिस्टेंस का तो पता नहीं, वो तो अभी पता लगाना है। पर मान लिया हमने कि ये क्यू नॉट यहां रख दिया। अब देखते हैं क्या ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है, जरा चेक करें। Q1 ने इसको रिपेल करना है, लो भाई इधर फोर्स लगा दिया। Q2 ने भी इसको इधर रिपेल करना है, लो भाई इधर फोर्स लगा दिया। इसका मतलब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है। हाँ, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। किस डिस्टेंस पे रखा जाए वो बात अभी अलग है। क्या ये माइनस होता तो भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है। माइनस क्यू नॉट होता तो इसने इसको अट्रैक्ट करना था और इसने इसको इधर अट्रैक्ट करना था, तो भी दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते और नेट फोर्स 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ये दोनों चार्ज सेम साइन के होंगे तो पॉइंट चार्ज जो नया लेके आ रहे हैं तीसरा, जिसको इक्विलिब्रियम में करवाना है, उसको लाइन जॉइनिंग के बीच में कहीं रखना पड़ेगा। तो लाइन जॉइनिंग के बीच में कहीं रखना है। ठीक है हुई, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है कि क्यू नॉट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं फर्क पड़ रहा। क्यू नॉट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, साइन किससे फर्क पड़ रहा है, इनके साइन से फर्क पड़ रहा है। अगर प्लस क्यू नॉट यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा तो माइनस क्यू नॉट भी इसी जगह इक्विलिब्रियम पे आएगा, वो बाहर नहीं आएगा। अभी पता लगता है देखो इक्वेशन में। तो चलो, तो ऐसे पता लगाते हैं पहली बात तो कि किधर इक्विलिब्रियम में वो आएगा। ठीक हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमने क्या निकालना है, हमें लोकेशन निकालने की भाई, Q1 से या Q2 से कितना दूर इसे रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है ना। तो चलो भाई उस पे आते हैं। इतनी बात हमने समझ ली, बहुत बढ़िया। देखो सारी बात हमें क्लियर हो रही है। तो ये देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये देखो, अब ये क्यू नॉट चार्ज, मान लो हमने इससे x डिस्टेंस पे इसको रखा, है ना। नजर आ रहा होगा सबको, अगर नहीं नजर आ रहा तो x मैंने लिखा है ना। ये देखो मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं इसको। लो भाई ये x, और ये देखो इसको क्या लिख देंगे, r माइनस एक्स। एक बात और मैं बता दूं, मॉड Q1 इज लेस देन मॉड Q2। अभी हम लेके चल रहे हैं, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके ज्यादा पास होगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। फिर से सुनेंगे, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके ज्यादा क्लोजर होगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो किसके क्लोजर है, Q1 के क्लोजर होगा। ये पता लग जाएगा अभी क्वेश्चंस में और भी, क्योंकि देखो जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, सोच के देखो, के Q1 Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। अब किसी इस बेचारे का मैग्नीट्यूड भी कम है और तुम लोग इससे डिस्टेंस भी ज्यादा कर लो, इसकी तो सारी कमियां क्या दुनिया की इसी को झेलनी है, क्या सारे दुख दर्द इसी को झेलने हैं। देखो इसकी मैग्नीट्यूड बेचारे का पहले कम है, तो कुछ तो सपोर्ट करो इसको। कैसे सपोर्ट करोगे, इससे डिस्टेंस कम करो ताकि x की वैल्यू कम हो जाए, तो ये ओवरऑल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए और इसका मुकाबला कर पाए। तुमने बेचारे का मैग्नीट्यूड भी कम कर रखा है, दूरी भी इससे ज्यादा कर दी, x भी ज्यादा कर दिया। ये बेचारा पहले कम है, न्यूमरेटर पहले कम है, इसको बड़ा करके फिर और कम कर दिया इसको। इसका मुकाबला कैसे करेगा, इसका मुकाबला अगर करवाना है, क्योंकि इसकी ताकत और इसकी ताकत दोनों को बराबर करवाना है, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो इस वजह से जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके क्लोजर होगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो Q1 के ज्यादा क्लोजर मान के चल रहे हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड कम है, न्यूमरेटर पहले ही कम हो गया इसका। अगर x बड़ा कर दोगे इससे तो ये तो और छोटी हो जाएगी वैल्यू। इससे मुकाबला करना है तो डिस्टेंस कम करो, ताकि इसके भारी भरकम मैग्नीट्यूड से ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसका मुकाबला कर पाए। इसलिए जो हैवियर, जो लाइटर चार्ज है, लाइटर से मतलब हमारा जिसका मैग्नीट्यूड कम है, उसके क्लोजर ये पॉइंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अब क्या करना है, नेट फोर्स 0 करना है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q नॉट
एफ नेट इक्वल टू 0। फिर से मैं बता दूं, हमें क्यू नॉट पे फोर्स से मतलब है, Q1 और Q2 कैसे रुके हुए होंगे हमें फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। हम किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं? क्यू नॉट के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। Q1 Q2 को किसी तरीके से फिक्स किया हुआ है, अटैचमेंट कुछ कर रखी है, उस वजह से वो रुके हुए हैं, नहीं तो ये भी रिपल्शन से कहीं भाग जाएंगे। पर इनको हमने फिक्स किया हुआ है ना। फिक्स्ड चार्जेस का मतलब Q1 Q2 से है। चलो बहुत बढ़िया। अब पर क्यू नॉट को ऐसी कोई जगह पे सेट करना है सो दैट वो वहां से हिले ना, नेट फोर्स उस पे क्या हो जाए? 0 हो जाए। चलो भाई, एफ नेट इक्वल टू 0, एफ नेट इक्वल टू 0 करना है तो देखो इसने रिपेल करना है, इसने रिपेल करना है, कितना हुआ के Q1 Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। राइट वाले को प्लस ले लो, बहुत बढ़िया, राइट वाले को प्लस ले लिए। इसने भी रिपेल करना है, लो भाई इसने रिपेल कर दिया। ये नेगेटिव चार्ज हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि तुम चेक कर सकते हो, एक ही इक्वेशन बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो इसने रिपेल किया, लो भाई इसने रिपेल किया, लेफ्ट वाले को कैसे ले लिया? नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया। तो के Q1 Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर, देखते रहना, देखो कहीं को लिखने में मिस्टेक ना हो जाए, के Q2 Q नॉट बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। चाहते तो हम डायरेक्टली दिस इक्वल टू दिस भी कर सकते थे, चलो एक स्टेप हमने बढ़ा ली थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप देखो आगे देखते हैं इसको, देखो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो देखो के तो कैंसिल कर ही दोगे, तो क्या बचेगा? के ये Q1 Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 Q नॉट बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q नॉट कट करो, और अब देखो, अब प्यारे बच्चों यहां से तुम स्क्वायर ओपन मत करना, नहीं तो ओपन अगर हो गया वो ऐसा बड़ा रायता फैलेगा कि समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दो, तो ये देखो स्क्वायर रूट कर दो, तो रूट Q1 बाय एक्स। हमारा पर्पस क्या है? क्या निकालना? कोई पर्पस नहीं है, हम तो वीडियो मनोरंजन के लिए देख रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है x की वैल्यू कैलकुलेट करना। x की वैल्यू कैलकुलेट करना, ये रूट Q1 अपॉन एक्स इक्वल टू, यहां से देखना रूट Q2 अपॉन आर माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कैलकुलेट करना है? x कैलकुलेट करना है। करो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस करो, तो r रूट Q1 माइनस एक्स रूट Q1 इक्वल टू x रूट Q2। तो x इंटू रूट Q1 प्लस रूट Q2 इक्वल टू r रूट Q1। तो ये x इक्वल टू r रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2, और x इक्वल टू, मान लो रूट Q1 को हम डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, मान लो रूट Q1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, तो r अपॉन 1 प्लस रूट Q2, 1 प्लस रूट Q2 बाय Q1। इस तरह की कोई फॉर्म बन जाती है, इस तरह की एक फॉर्म बन जाती है। रूट Q1 से डिवाइड करो, है ना, पूरे रूट को एक साथ लिख दिया हमने, तो r अपॉन 1 प्लस रूट Q2 बाई Q1। इस तरह का लोग फॉर्मूला भी कई बार याद रखते हैं, बट आई वांट सजेस्ट, है ना, मैं किसी को प्रेफर नहीं करूंगा कि ये जो फॉर्मूला है वो याद रखा जाए, या हमें सॉल्व करने का तरीका ही आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में कई बार लोग याद भी रख लेते हैं, पर ये कंफ्यूजिंग रहता है, थोड़े लंबे टाइम के लिए इसको याद रखना थोड़ा टफ है, पर फास्टर कैलकुलेशन के लिए एज ए फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। पर हम निकाल लें ज़्यादा बेटर है, सॉल्व करें, प्रोसेस जाने, क्योंकि कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी इसकी है नहीं, सिंपल नेट फोर 0 करना है, इसलिए हम प्रोसेस से ही जाएंगे फॉर्मूला याद रखने की जगह। कई बार होता है ऑब्जेक्टिव में ऐसी ऐसी फॉर्म ही सीधे लिखी होती है, तो वो ऐसे कन्वर्ट हो जाती है ना, ऐसे सॉल्व करके, इसलिए मैंने ये फाइनल फॉर्म लिख दी है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? r अपॉन 1 प्लस रूट Q2 बाई Q1। Q1 कौन है? Q1 कौन है? Q1 जिसका मैग्नीट्यूड कम है, और वहां केवल मैग्नीट्यूड पुट करने हैं मेरे दोस्तों, है ना। ये देखो Q1 अपॉन Q, ये Q2 बाई Q1, यहाँ पर हमें क्या करना है? केवल मैग्नीट्यूड पुट करने हैं। वैसे भी तुम दोनों साइन अगर सेम है, माइनस माइनस ले भी लोगे तो वैसे भी वो कट हो जाएगा, है ना। पर वैसे Q2 Q1 हमेशा पुट क्या करने हैं? या मैग्नीट्यूड ही पुट करने हैं, है ना। वैसे हमेशा मैंने बोला हुआ है, यहाँ चार्ज का क्या पुट किया जाता है? केवल मैग्नीट्यूड पुट किया जाता है, डायरेक्शन में अपने आप से लिखते हैं। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये निकाल लिया। तो चलो एक केस तो आया हमारे पास, ठीक है, व्हेन फिक्स चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, सही है। अब एक केस और देखते हैं, नोट कर लो, देखो पॉज करके इसको।
केस 2 व्हेन चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट साइन, व्हेन चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट साइन। तो जब चार्जेस जो हैं ऑपोजिट साइन के हों तब इक्विलिब्रियम की कहानी किस तरह से होगी वो बात हमने देखनी है। चलो भाई ठीक है, तो ये लो भाई देखो, ये Q1 और ये देखो ये हो गया Q2। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं। देखो अब फिर से समझना ध्यान से, ये Q1 और Q2 फिर से हम यही लेके मान के चल रहे हैं कि मॉड Q1 इज लेस देन मॉड Q2, और मान लो इसको माइनस ले लिया हमने, ऑपोजिट साइन के हैं, एक माइनस में चार्ज है और एक प्लस में चार्ज। ध्यान से समझना, देखो है ना, यहाँ तक की सारी बात मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे और ध्यान से समझो, है ना, माइनस Q1 और Q2, देखो ये डिस्टेंस हमने फिर से क्या ले ली, ये डिस्टेंस ले ली हमने कुछ आर। अब बताओ हाँ कैमरा तुम बताओ किधर होगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है, सभी तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, चलो जब वीडियो तुम देखोगे है ना, तुम बताना, देखो अपने आप आंसर, है ना। माइनस Q1 और Q2 लाइन जॉइनिंग के बीच में कहीं होगा इक्विलिब्रियम, या फिर बाहर कहीं होगा। कहां पर होगा, माइनस Q1 और Q2 के बीच में कहीं होगा कि बाहर कहीं होगा। ये बाहर कहीं होगा। इस बार जरा देख लें, पहले गलत वाला आंसर पकड़े। ये Q0 अगर यहां रख दिया तो माइनस Q1 ने Q0 को अट्रैक्ट करना है और Q2 ने Q0 को रिपेल करना है। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंसिल नहीं हो सकते। माइनस Q1 ने अट्रैक्ट करना है, Q2 ने Q0 को रिपेल करना है। इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखने हैं, इसलिए सारे एरो Q0 पे बनेंगे। तो ये देखो, ये इसने अट्रैक्ट करना है, इसने रिपेल करना है, ये दोनों एक डायरेक्शन में आगे कैसे हो जाएंगे भाई, कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल, जरा बाहर आओ, तो बाहर आए, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो इस जगह पे अगर हमने Q0 यहाँ नहीं रख के यहाँ रखा तो, Q0 अगर हमने यहाँ रखा तो माइनस Q1 ने Q0 को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, और Q2 ने Q0 को रिपेल करना है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ बात बन जाएगी, यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये देखो माइनस Q1 ने इधर और ये Q2 ने कर दिया रिपेल इधर। ठीक है ना, इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब हो गई, हमारी बात समझ में आ गई कि ये जो इक्विलिब्रियम आना है वो लाइन जॉइनिंग के बाहर आना है। तो ये माइनस Q1, ये Q0, तो देखो इसके वजह से फोर्स को मान लो हमने नाम दे दिया कुछ F01, इसकी वजह से। और इस वाले फोर्स को ना, पिछले वाले में भी ऐसा डिटेल में लिख सकते हो, बात समझिए कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग लेक्चर में बता दी थी ये नाम वाम कैसे लिखते हैं। इसकी रिपल्शन कर रहा है तो इसको क्या नाम दे दो, F02। ये F01 है ना, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो देखो मैं बोल दूं तुम्हें, F01 और ये F02 सही है। F नेट 0 करना है, F नेट 0 करना है। अब फिर से बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास बनाना है। यहाँ ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, देखो वहां क्वेश्चन में सॉल्व करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर इसमें गलती हो जाएगी। इसलिए कम वाले मैग्नीट्यूड के इधर, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास यहां बनाओगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड बेचारे का ऑलरेडी कम है और डिस्टेंस भी इससे इतनी कर दी, तो दोनों ही कमियां इसी के साथ करोगे तो इसने मुकाबला कैसे करना है इसका। तो कम वाले मैग्नीट्यूड के पास, तो कम वाले मैग्नीट्यूड जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसके पास में है। तो मान लो ये डिस्टेंस है x, वहां से x करोगे गलत हो जाएगा काम, है ना। तो ये F नेट इक्वल टू 0, तो F नेट इक्वल टू 0, तो बताओ अब इसने रिपेल करना है, इसने अट्रैक्ट करना है, F नेट की 0, तो देखो F01 प्लस F02 इक्वल टू 0। ये देखो इसका रिपल्सन चार्ज का कोई साइन नहीं लेना, डायरेक्शन अपने से देखनी है। कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर वाली फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो ये रिपल्सन बहुत बढ़िया। तो देखो कितना हुआ है, KQ1 Q0 अपॉन x स्क्वायर माइनस में, है ना। F0 तो चलो प्लस में था, लो प्लस में, राइट में था ना ये, और F02 किधर है, लेफ्ट में। F02 देखो किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको कैसे लेते हैं, माइनस लेते हैं। और F02 तो ये पूरी डिस्टेंस R प्लस x, तो ये देखो KQ2 Q0 अपॉन R प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 0।
है ना। तो मैं समझा रहा हूँ, देखो पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से कि तुम्हें पूरी बात समझ में आए, है ना। क्लास और वीडियो में तुम्हें कुछ ज्यादा डिफरेंस ना लगे, इसके लिए पूरा अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आए। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये ये Q1 Q0 एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 Q0 बाय R प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां तक बात हमने लिख दी। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको इधर ले गए, है ना। अब देखो Q0 कट करो, रूट करो दोनों तरफ, तो कितना आए, रूट Q1 बाई एक्स इक्वल टू रूट Q2 अपॉन आर पे है। याद रखना, देखो हमने रूट कर दिया दोबारा से, यहाँ ओपन कर दोगे होल स्क्वायर तो बड़ी सारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करो, देखो एक्स